नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हम दिल्ली में हैं। अब जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, शायद आप हैरान होंगे कि ये दिल्ली की ही तस्वीर है क्या, क्योंकि दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई है और शायद 2 महीने से बारिश नहीं हुई है। क्योंकि अगर बारिश होती तो प्रदूषण को लेकर जो इतना हंगामा, इतना शोर मचा हुआ था, वो शायद नहीं मचा हुआ रहता। लेकिन ये दिल्ली की ही तस्वीर है और ये दिल्ली का जो मुंडका और किरारी का क्षेत्र है, जो बाहरी दिल्ली का क्षेत्र है, जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में आता है, उसका हिस्सा है और वहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देखिए, सामने से एक कार आ रही है और पूरा जल भराव है और स्थिति ऐसी है कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम बिल्कुल, इतनी बदबू इन पानी से आ रही है। आप सामने कूड़े का अंबार भी आप देख सकते हो कि बीच सड़क में पूरा पानी भरा हुआ है और सड़क के दोनों साइड में कूड़े का अंबार है। अब नालियों की स्थिति अगर हम आपको दिखाएं तो नालियाँ पूरी तरीके से भरी हुई हैं। ये आप देखिए, ये सामने पूरा आपको कूड़ा दिखाई दे रहा होगा। जो नालियों की स्थिति है वो भी आप देखिए कि क्या स्थिति है नालियों की। और स्थानीय लोगों के मुताबिक ये स्थिति सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये लगातार स्थिति बनी हुई है और लगभग 1-1.5 महीने से स्थिति बनी हुई है। अपने कैमरामैन को कहेंगे कि आप ज़रा सा पूरा तस्वीर एक बार दिखाइए और कुछ लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं कि ये स्थिति कब की है। आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए ना, कि क्या ये स्थिति कब से है? कब से आप लोग यहीं के लोकल हैं ना? हाँ जी, मैं यहीं चाहिए। तो क्या ये कब से स्थिति बनी हुई है? ये लमसम कम से कम 3 महीने से ऐसे भी है। कोई सुनवाई नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। ये पूरा अभी तो कम हो गया है। ये आगे हमने कम से कम 20 ट्रक मलबा गिरवाया तो जाकर थोड़ा कचरा फैला हुआ है, खुद से। पूरा पानी भरा रहता है यहाँ पे। और ये मार्केट का क्षेत्र है, आप आसपास में जो रहने वाले लोग हैं जी, ये मुबारकपुर मेन रोड है। मुबारकपुर का जो है ये मेन रोड है पूरा। ये मुबारकपुर बस स्टेशन आगे है, ये मदनपुर चौक है। ये मदनपुर चौक से मुबारकपुर का मेन रोड का ये पूरा सीधा नागलोर निकलता रास्ता। ये मतलब इस कॉलोनी का पूरा हाईवे मेन रोड यही है। मेन रोड कनेक्टिविटी के लिए मेन रोड है, यानी कि अगर मेन रोड की स्थिति ऐसी है, सही कहीं भी जा पाएगा। स्थिति ऐसी है तो फिर कॉलोनियों की क्या स्थिति होगी? कॉलोनी में तो खैर रोड ऊंचे है तो अभी ठीक है, फिलहाल सारा पानी वहीं आता है। पूरा नाला भरा हुआ दोनों साइड का, नाले का ही सारा, ये सीवर का ही पानी है, नाले का ही पानी है। इतनी बदबू आ रही है सर, इसीलिए बदबू आ रहा है ना, क्योंकि निकासी नहीं है यहाँ पे। तो कोई शिकायत, कोई कंप्लेन एमसीडी में, सांसद, विधायक कर लिया वो सरकार एमसीडी में जो है, एमसीडी में मैंने कॉल भी किया था, उनको फोटो भी यहाँ के भेजा था। 2-3 बार उनको फोटो भी किया, कॉल भी किया। वो आके फिर ये कूड़ा निकाल के चले गए थे एक बार ना। अच्छा, कूड़ा निकाल के यहीं छोड़? हाँ, कूड़ा निकाल के चले गए, लेकिन पानी फिर भी नहीं निकला क्योंकि ये नाला पूरा ही भरा पड़ा है दोनों साइड का। आप नाले का पानी सारा बाहर आता है। हाँ हाँ, आप क्या कहेंगे? ये कि एमसीडी में कई बार शिकायत की है, एमसीडी वाले सुनते नहीं, आते हैं जरा सी पन्नी निकाल जाते चले जाते। और कब से स्थिति है ऐसी? ये 3 महीने हो गए हमसे। आप यहीं पे दुकानदारी तो होती नहीं होगी फिर? कोई दुकानदार का कस्टमर ही नहीं आता सर, पानी की वजह से कस्टमर आता नहीं है, खाली बैठ के जा रहे हैं। ये अगर बरसात में, बरसात नहीं हुई है, बरसात दिल्ली में है नहीं और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तब ये स्थिति है। बरसात में क्या स्थिति? बरसात में तो इतना पानी हो जाता है गुड्डों से, कोई सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई। अच्छा, चुनाव अभी दिल्ली में हाल में ही लोकसभा हुए, विधानसभा हुए, कोई सुनवाई, कोई आश्वासन मिला था? कोई नहीं, उस टाइम आए थे तो थोड़ा बहुत काम करवा दिया था, तो उसी टाइम ये रोड बने थे, दोबारा से स्थिति हो गई। आप एक माता जी हमारे साथ में, ये आप क्या कहेंगे? मैं तो कुछ डरता नहीं, आप अभी बता रही थी ना कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, आप बताइए ना। हाँ, गोड्डा गोड्डा पानी भर जाता है भैया, निकलने का रास्ता नहीं रहता है। चुगर देने पानी भरा रहा है, नाले में भी और उसमें भी। अच्छा, हर काम में परेशानी आती है? हाँ, हर काम में परेशानी आवे, आने जाने में भी। नाला में भी बड्डे गुजरक पड़ भी जा हैं, बच्चे भी पड़ जा हैं। मैं देख रहा था कि स्कूल की गाड़ियाँ, बच्चे भी पढ़ के इसी रास्ते से आते हैं। हाँ लोग इसी से आते जाते। हाँ, इसी मेन रोड है ना, हाँ मेन रोड है, ये मेन रोड है। कनेक्टिविटी तो यहीं से है ना, पूरे जो कॉलोनी है, कहीं भी जाना हो आपको तो यहीं से सब जगह जाना है। जैसे ये मंगल बाजार रोड हो गया, ये बीच का रोड है, 25 फुटा रोड है, किसी भी कॉलोनी में जाना हो तो इसी रोड से ही जाना है। मेन एग्जिट यहीं, एंट्री यहीं से ही है। बिल्कुल। तो ये मेन एंट्री इस कॉलोनी की यहीं से है और इसका हाल आप देख सकते हैं। कोई बारिश नहीं है, कोई बारिश का मौसम नहीं है
और फिर भी दिल्ली की ये स्थिति है, जो दिल्ली आप देखते हैं उससे इतर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। और शायद इसलिए कोशिश की है कि सरकार भले ही कई वादे करे, कई चुनाव में कई आश्वासन दे लोगों को, लोग जब सरकार और शासन के पास पहुंचते हैं तो कई तरह की जो उनकी शिकायत है उसको लेकर ये आश्वासन दिया जाता है कि आपकी शिकायत जल्द दूर की जाएगी। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू, आप स्कूल भी जाते हो क्या? तो इस तरह के रोड में आपको दिक्कत होती होगी? हाँ। तो क्या मतलब कहीं कैसे करते हो फिर? खेलने कूदने भी नहीं जाते होगे? नहीं, अच्छा, कभी कब से ऐसी स्थिति है? कब से देख रहे हो ये पानी? बहुत दिन से। बहुत दिन हो गए? हाँ। अच्छा, कम नहीं हुआ? नहीं, अभी पानी तो बढ़ेगा, पानी आ रहा है, पानी बढ़ेगा। पानी आया भाई, आज कहाँ से पानी आया? मीठा पानी आया हुआ है ना सप्लाई का, कभी पानी नाले में पानी निकलेगा, निकासी है नहीं, ये बढ़ेगा पानी और बढ़ेगा। पीछे से पानी अगर पीने वाला जो आता है उसके बाद वो नाली और भर जाती है। जी, अभी पानी ज़्यादा होगा इसमें, तो अभी पानी फिर से भरेगी ऐसा बताया जा रहा है। तो निकासी की जो समस्या है ना, उसकी वजह से ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी हम आपको दिखाएंगे। और ये स्थिति हम आपको जो दिखा रहे हैं मेन रोड है, आप देखिए सामने भी पूरा का पूरा जो है वो पानी भरा हुआ है और लापरवाही की स्थिति क्या होती है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग ये 30 फीट की सड़क होगी, जिसमें से आप देखिए ये बीच सड़क पे ये कामकाज हुआ है और वो गड्ढा ऐसे ही छोड़ा हुआ है। नोएडा में जिस तरीके का मामला सामने आया है उसके बाद से क्या स्थिति बनी है हम सब उसको देख रहे हैं। और ये देखिए बीच सड़क पे ये इतना बड़ा गड्ढा छोड़ा गया है और कहीं ना कहीं अगर स्थिति गड़बड़ होती है तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट भी हो सकता है, लोगों की जान भी जा सकती है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ आसपास के हमने दुकानदारों से भी कुछ बातचीत किया और दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने अपना सहयोग से पैसा लगाया और उसके बाद यहाँ जो गड्ढे थे जिस पे लगातार पानी जम जाया करते थे उसको भरने की इन लोगों ने कोशिश की है। हालांकि उनकी मेहनत उतनी सफल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। कुछ और लोग हैं हमारे साथ में। सर, ये इस तरह की स्थिति है, आप मेडिकल शॉप के पास में खड़े हैं, क्या कब से है इस तरह की स्थिति यहाँ पे? 3-4 साल हो गए साहब इसको। 3-4 साल हो गए? हमेशा ऐसे ही रहता है। कोई सुनवाई, किसी से कंप्लेन? बहुत कंप्लेन कर रखी है। जो कोई लोग तो आते होंगे वोट लेने। वोट लेने सारे नेता लोग आते हैं। तो वोट देने से पहले ये नहीं कहा जाता कि भाई इसको तो सही कराइए? कहते हैं जी हम हमारी सीट आ जाए हम जीत जाएंगे, जो करेंगे। कोई फिर करते नहीं, जीतने के बाद में कोई आता ही नहीं है। काफ़ी कंप्लेन कर रखी, काफ़ी लोग जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। 3-4 साल से इसी तरह की स्थिति? इसी तरह की स्थिति है। बारिश में क्या स्थिति? बारिश में भैया नाव डाल के चलेंगे इसमें, और क्या करेंगे। काफ़ी बुरा हाल है। ये दिक्कत। सर, आप क्या कहेंगे? बताएंगे हमारे खतरे का। भाई 1 साल भी नहीं हुआ अभी इस रोड को बने हुए हमारे। ये मार्च बीच में रोड बने थे? हाँ, मार्च 2025 में भी ये रोड बना था और उसके बाद देख लो क्या स्थिति हो रखी है। बिल्कुल नरक हो गया है यहाँ सब कुछ। मतलब पानी तो है, ठीक है, लेकिन इतनी बदबू आ रही है आप लोग? नाले ब्लॉकेज हैं, बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं है किसी का यहाँ पे। वोट चाहिए तो सब यहाँ आ जाते हैं, उसके बाद कोई मुड़ के नहीं देखता यहाँ आगे। ये सच्चाई है। बिल्कुल। आप भैया हमें तो शिकायत का कुछ असर होता है? नहीं जी, कोई नहीं है। कल कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन? कल कंप्लेंट करवाई थी इनसे भाई साहब से, जिन्हें कैसे कैसे तो नंबर लिया था। इन्होंने भाई साहब से कंप्लेंट कराई, वो मशीन आई, ओनली 20 मिनट यहाँ चली, हर फर करके वो बोला मैं रोटी खाने जा रहा हूँ, वो अभी तक नहीं आया जी। अब बताओ आप मुझे, ठीक है। सफाई के नाम पे फोटो खींच के चले जाते हैं। ये बताइए यहाँ पे MCD में कौन है? यहाँ पे है जसवीर कराला है और पार्टी के आम आदमी के विधायक MLA साहब दराल जी हैं। अच्छा। बीजेपी के। अच्छा। और चंदोलिया साहब आपके? कोई चंदोलिया साहब के तो नहीं आए। चंदोलिया साहब कभी नहीं आए, दर्शन नहीं हुए जी कभी, आज तक कभी नहीं आए। जब से बने हैं कभी आज तक तो हमने देखा नहीं जी। यहाँ प्रचार करने तो आए होंगे? यहाँ पर जब रैली थी लास्ट दिन, तो हाँ, तो रैली थी। प्रचार हाँ, उसी दिन आए थे। अच्छा। उस दिन तो पूरा सारा काफिला था। अच्छा, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है अभी। जो आप लोग की दिक्कतें हैं वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। आप देख लो बिल्कुल सामने, ना कोई बारिश ना कोई कुछ और नरक की जिंदगी हो रखी है जी। नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ कि अभी कड़ाके की ठंड है और इस नाले बिल्कुल ब्लॉकेज हैं दोनों तरफ वाले। कंप्लेंट करते हैं तो कहते हैं वो वाले इंस्पेक्टर कहते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, इनको कहते हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं है। ये सिलसिला रहता है। 4 महीने से ये दुकान वाला जो वेल्डिंग वाला ये मैं हूँ इसका ओनर, 4 महीने से घर से किराया ला के दे रहा हूँ जी। बताओ, ये परचून वाले हैं, इनके
घर से किराया भर रही है। कस्टमर नहीं आ रहे। कस्टमर ये सामने एक खतरी स्वीट्स है, इसने 1 करोड़ रुपए लगा रखे, देखो कितने कस्टमर हैं। यहाँ दिखा लो, यहाँ सामने आप देख लो, मिठाई की दुकान है, उसके बाद फुटपाथ पे भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और उसके सामने ये मिठाई के ऊपर में अच्छा खासा उन्होंने एक मिठाई का दुकान बना रखा है, लेकिन उसके नीचे देखो किस तरीके का कचरा भरा हुआ है और मतलब स्थिति कितनी ख़राब होगी। और दुकानदार जो कह रहे हैं कि घर से पैसे उनको लगाने पड़ रहे हैं, तो कोई आंदोलन प्रदर्शन ये सब चीज़ें आप लोगों ने सब किया? कुछ करके देख लिया जी, रोड भी बंद किया था। अभी 1 महीने पहले सामने वाला रोड बंद करा था, वो ऐसा बंद खुलवाया कराया। कौन? पुलिस आ गई डंडे मारे हटाने के लिए, तुरंत पुलिस आ जाती है फिर हटाने के लिए, लेकिन काम नहीं हुआ यहाँ। इसका हल कोई नहीं निकला। लेकिन अच्छा भला रोड बना, बिजली वालों ने तार दबाए, वो जगह जगह गड्ढे खुले पड़े हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ 30 फीट की सड़क में आपका 5-7 फीट तो गड्ढा खोद रखा है। अगर रात में ज्यादा ही है लाइट जी, वगैरह तो है 5-7 नहीं। फुट नहीं, ज्यादा ही है। अब वो जो गाड़ी खड़ी है वो गड्ढे के आगे खड़ी है, जो खुदा नोएडा हुआ में है। एक बंदा मर गया, वो गड्ढे के चक्कर में तो मरा है सेम वो। वही कंडीशन वही कंडीशन यहाँ भी कोई मर जाएगा, इनको क्या फर्क पड़ेगा? कोई प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। कोई वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखा वहाँ पे, वगैरह भी नहीं लगा रखा। कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा रखा है जी। तो स्थिति आप देख लीजिए क्या है ये स्थिति, हम आपको दिखाने, ये देखिए। बताओ भाई, क्या आपका तो पूरा वो कर रखा है के रोड की, सर आप बताओ। ये देखो, आप देखो ना, आप कहाँ से रहे हो? वहाँ से आ रहे थे सीधा। अच्छा, घर से निकल के आ जी। रहे हो? अच्छा, गली में भी ऐसी ही स्थिति है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ओनली इधर ही है बस, जो है यही है बस। और होगी, आप देखो। दिक्कतें तो हैं। आप जिस तरीके से देखिए, आप इसी में स्कूल बस भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। और वाकई में जो स्थिति है जिस तरीके से कही जा रही है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। तो आप देखिए किस तरीके से लोग चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए निकल रहे हैं, लेकिन दिक्कतें हैं। और जो स्थानीय लोगों का कहना है कि सुनवाई कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो नेता, विधायक, सांसद, एमसीडी वाले सबको कॉल करके इन लोगों ने देख लिया है, आश्वासन जरूर मिले हैं, लेकिन काम नहीं हुआ है। आप सामने से देखिए स्कूल के बच्चे किस तरीके से वो आ जा रहे हैं, आप सामने से देखिए क्या स्थिति है। और वाकई में खेल के मैदान नहीं है, लेकिन इस तरह के गड्ढे वाले और पानी वाली सड़कें हैं जिस पर बच्चे कूद रहे हैं। तो ये एक शर्मनाक स्थिति है, दिल्ली के भीतर की ही स्थिति है। और जब सरकारें बदलती हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं, तो लोगों को कई तरह की उम्मीदें भी रहती हैं। लेकिन सरकारें बदली ज़रूर है दिल्ली में, लेकिन स्थिति पहले ही जैसी दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार की नज़रों में दिल्ली नहीं है ये। उनके लिए वो साउथ टैक्स वाले ही हैं, जो उनको पैसा मिलता है, उनको जहाँ टैक्स मिलता है। यहाँ तो सोचते नहीं कि दिल्ली है ये, इनसे बढ़िया ये ध्यान ही नहीं है उनका। गाँव दिल्ली के को तो रोड दिल्ली में- छोड़ गाँव नहीं है। गाँव में इनसे लाख गुना बेहतर रोड मिल जाएंगे जी। ये बात सही कह रहे हैं। यहाँ गुना गांव का रोड है, यहाँ के हम रह रहे कीचड़ में रह रहे हैं। दिन रात हमको बच्चों को झेलना पड़ रहा, हमें झेलना पड़ रहा। गिर जाते हैं, कभी कीचड़ में गिर जाते हैं, जाके नहाना पड़ता है। कभी रात को आओ तो यहाँ पे ऐसे होता है कि जैसे आदमी चल नहीं पाता है। स्थिति दिक्कतों वाली है और देखना होगा कि सरकार क्या करती है। लेकिन आप सामने से देखिए कितनी परेशानियां हो रही हैं लोगों को। और जो बताया जा रहा है कि स्थिति ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन की है, लगभग 1-1.5 महीने की है और सालों से है। सालों से, कई सालों से है ये। आने के बाद और ज़्यादा हो गया। ये कहीं भी खुदाई हो गया, पानी बंद है। आज कभी रोड टूट गया, देखो गाड़ियाँ चल रही है, आदमी बच के ना जगह तो दिन भर कीचड़ हो जाए। तो बस एक ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो बड़े से बड़े नेता हैं और जो यहाँ के अधिकारी हैं, वो आकर के एक बार पूरे रोड पे पैदल चल के देखें, तब उनको पता लगेगा कि क्या यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। सारे दुकानदार हैं यहाँ पर। जितेंद्र जगाव है, वो देखे आके यहाँ पे क्या विधायक जी नहीं आते क्या? नहीं आते यहाँ पे। कभी चुनाव जीतने के बाद आए ही नहीं हमारे पास कभी। शक्ल नहीं देखी उनकी तो। उनकी तो कभी कहते नहीं कि 5 साल के बाद ही आएंगे वो, फिर चुनाव जीतने के चक्कर में। तो ये है, ये स्थिति है। भाई इतने परेशान हैं, आप एक बार कैमरा घुमा के बेशक देख लिए, किसी भी दुकान में एक ग्राहक नहीं पाएगा, एक भी ग्राहक नहीं होगा कि सारी दुकानदारी खराब हो रखी सबकी। जब रास्ता ही नहीं होगा तो फिर ग्राहक आएगा कहाँ से? हेलीकॉप्टर सेवा तो है नहीं यहाँ पर। अच्छा, आप भी यहीं रहती है ना?
क्या किस तरह की दिक्कतें हैं अभी यहाँ पे? यहाँ पे आने जाने का रास्ता बहुत ख़राब है ना, यहाँ जा सकता है इंसान, ना आ सकता है कहीं पे भी। कहीं पहले ड्राइवर भी कर लेता तो बिना वजह, अब तो यहाँ पे सोचना पड़ता है निकलने के लिए भी। पुरुष तो है, एक बार को जुगाड़ लगा सकते हैं, महिलाओं के लिए कितनी समस्या? महिलाओं के लिए तो इतनी समस्या है कि इंसान पहले तो यहाँ पे बस भी आ जाती थी, यहाँ तक कि बस की सुविधा थी, अब तो बस की सुविधा भी बंद हो गई है। ना तो कैब आती है, रैपिडो आती, कोई सर्विस नहीं आती रोड को देख के। बैटरी रिक्शा आते हैं, उलट जाते हैं, गिर जाते हैं, उनमें लोग गिरते हैं। इमरजेंसी में भी नहीं आ सकते, सही बात है। ये हालत है, ये स्थिति है। इमरजेंसी में भी हो गए, हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर पे। इमरजेंसी में भी यहाँ लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं और रिश्तेदार नाराज हो गए भाई। ये हकीकत बात है भाई साहब, रिश्ते होने बंद हो जाएंगे, रिश्ते भी नहीं होंगे तो ऐसी बातें फिर भी देखिए, जो दिक्कतें हैं वो तो हैं और इसका समाधान ढूंढना होगा। यहाँ के स्थानीय लोग जो कह रहे हैं कि 3-4 साल से वो इस समस्या को झेल रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद भी कर चुके हैं, लेकिन उनका कामकाज नहीं हुआ है। जब गजेंद्र लगा खड़े हुए थे तो उन्होंने विकास की बहुत बात करी थी कि हम मीर बिहार को चमका देंगे, रोड नाली सीवर सब देंगे। अब देखो ये हाल, चमका दिया कि अब रोड ही दिखने कोई विकास को ढूंढा जा रहा है, कहीं मिल जाएगा। विकास नाम का व्यक्ति ढूंढ रहे हैं कि विकास को ढूंढ रहे हैं? कोई नहीं। तो ये स्थिति आपको सामने से भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आगे भी आप देखिए, ये आगे भी स्थिति है इस तरह से। और लोग, महिलाओं को देखिए किस तरीके से वो लोग आ जा रही हैं इस तरह के रास्तों पर, आप सामने से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है यहाँ की वो वाकई में बहुत ख़राब दिखाई दे रही है। मेन मार्केट, मेन सड़क का ये हाल है और आप गाड़ियों की स्थिति देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ आ रही हैं। फिर भी एक बात है कि जो चीज़ें हैं उसको भी हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि जो मोहल्लों को, ये सामने देखिए, सामने से बस जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो आप देख लीजिए वो किस तरीके से आ जा रही हैं, लेकिन मेन जो सड़क है उसकी हालत ख़राब है, बदतर है। और जो स्थानीय लोगों की शिकायतें हैं वो ये हैं कि कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ यहाँ पर हम लोग आवाज़ उठाकर थक गए हैं और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। अपने कैमरामैन को एक चीज़ भी और भी बोलूँगा मैं दिखाने के लिए कि देखिए, मेन रोड की स्थिति आपको हमने दिखाया, लेकिन जो कनेक्टिविटी, जो गलियों को कनेक्ट करती हैं सड़कें, वो सड़कें अच्छी दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, ये सड़कें ऊंची हैं और यहाँ पर खास करके सड़कें आपको साफ़ सुथरी और अच्छी दिखाई दे रही हैं। सामने वाले भी कनेक्ट करती हुई गली है, वो भी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में जो स्थिति है वो काफ़ी गड़बड़ है। तो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार तक, इससे संबंधित अधिकारी तक ये वीडियो ज़रूर जाएगी और यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निदान ज़रूर किया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।